सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के गांव रिगाल में एक सस्पिशियस ड्रोन मूवमेंट रिपोर्ट हुई है, यानी संदिग्ध ड्रोन देखा गया है, जिसके बाद यहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। स्क्रीन पर तस्वीरें भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने मोर्चा संभाला और तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगते कई अलग अलग इलाके हैं, यहां पर सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया गया है। जिस तरह से ये ड्रोन की संदिग्ध मूवमेंट रिपोर्ट हुई है, हालांकि इसकी ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है, ना ही बीएसएफ की तरफ से कोई इसकी पुष्टि की गई है और ना ही पुलिस की तरफ से इसकी कोई पुष्टि की गई है, लेकिन बीएसएफ और एसओजी की टीमों की तरफ से यहां पर जो सर्च ऑपरेशन है ये चलाया गया है और लगातार तमाम इलाके चप्पे चप्पे पर खंगाले गए हैं। खासतौर पर बुशेस जो घने झाड़ियों वाले जो इलाके हैं वहां पर भी जो वो बेहतर तरीके से खंगाला गया है। इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो इससे पहले भी कई बार ड्रोन की मूवमेंट रिपोर्ट होती थी, तो ड्रोन के जरिए दुश्मन पड़ोसी मुल्क जब वो नशे की खेप भेजता था या हथियारों की खेप भी आई है, तो इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। और इसी के चलते ये जो सर्च ऑपरेशन है ये चलाया गया कि कहीं कोई ड्रॉपिंग जो वो संदिग्ध ना हुई हो, वो चाहे हथियारों की हो या फिर नशे की हो, जिसको लेकर सिक्योरिटी फोर्सेस तमाम इलाके चप्पे चप्पे पर खंगाल रही है। तस्वीरें आप लगातार स्क्रीन पर देख रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि ये कोई पहला ऐसा मामला नहीं है। पिछले कुछ दिनों से लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही है कि फलां इलाके में ड्रोन मूवमेंट रिपोर्ट हो रही है, फलां इलाके में ड्रोन देखा गया है, ब्लिंकिंग लाइट देखी गई है। तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक ब्लिंकिंग लाइट भी जो वो आसमान में दिख रही है और उसके बाद जो ग्रामीणों ने सूचना सिक्योरिटी फोर्सेस को दी है, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने यहां पर सर्च ऑपरेशन जो वो लॉन्च किया है, लेकिन ऐसा कोई रिकवरी नहीं हुई है। ये बड़ी जानकारी समय में आपको दे रहा हूं, लेकिन दुश्मन पर यकीन नहीं किया जा सकता। दुश्मन जो वो किसी भी नापाक हरकत को अंजाम देने की कोशिश जो वो जिस तरह से हर बार करता है, तो इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए सिक्योरिटी को लेकर किसी तरह का कोई भी रिस्क नहीं लिया जाएगा। इसलिए सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार ऑन टोस जो वो डटी हुई है। अगर दुश्मन कोई ऐसी नापाक हरकत करने की कोशिश करेगा तो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, जो पहले भी मिलता आया है और आगे भी दिया जाएगा। इसका बड़ा उदाहरण आपने ऑपरेशन सिंदूर देख लिया। और हमारी फोर्सेस जिस तरह से तत्पर हैं, तैयार हैं, तो अगर कोई ऐसी नापाक हरकत दुश्मन करने की कोशिश करेगा तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जो वो हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं दुश्मन आतंकी घुसपैठ कराने की कोशिश करता है, ड्रोन के जरिए हथियारों की और नशे की खेप भेजने की कोशिश करता है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर अब सिक्योरिटी फोर्सेस ने मोर्चा खोल लिया है, लेकिन ऐसे कोई रिकवरी नहीं है और अभी कोई ऑफिशियल पुष्टि भी इसकी नहीं हुई है। तमाम एजेंसियां भी इस समय कार्य कर रही हैं, सुरक्षा एजेंसियां, जांच एजेंसियां ऑलरेडी अलर्ट है, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट के बाद कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में भी उस पूरे मामले के तार जुड़े और कई ऐसे शरारती तत्वों को डिटेन भी किया जा रहा है, हिरासत में लिया जा रहा है, उनसे पूछताछ भी की जा रही है। क्योंकि एंटी नेशनल एलिमेंट्स की बात करें तो अपने देश में ही ये पल रहे हैं और देश का खाते हैं और देश के खिलाफ जहर उगलते हैं। यूं कहें तो ये जो स्लीपर सेल का जो कार्य ऐसे शरारती तत्व कर रहे हैं, इनको एक एक करके गिरफ्तार किया जा रहा है और इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। और जिसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर में जो है वो दिल्ली समेत तमाम बड़े शहरों की बात करें या फिर जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर ऑलरेडी सुरक्षा को बढ़ाया गया है, हाई अलर्ट है। लेकिन अब जब ऐसी अपडेट सामने आती है संदिग्ध ड्रोन को देखे जाने की, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस भी पूरी तरह से अलर्ट हो जाती हैं और जो यहाँ सर्च ऑपरेशंस हैं वो चलाए जाते हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, सुरक्षा बल पूरी तरह से तत्पर हैं, तैयार हैं और हर सिचुएशन को क्लोजली वॉच कर रहे हैं। हर गतिविधि के ऊपर नजर रखी जा रही है। दुश्मन अगर कोई ऐसी नापाक हरकत करेगा तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बड़ी जानकारी सांबा से फिलहाल ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।